इस अप्रैल महीने में हम एक श्रृंखला को हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि गुड फ्राइडे ईस्टर का महीना है। तो हम चाहते कि इस पूरे अगले 4-5 हफ्ते जो हैं हम यीशु मसीह की मृत्यु, उसका दफन और पुनरुत्थान के विषय में हम कई बातों को हम गहराई में हम सीखेंगे, और साथ ही साथ हम बपतिस्मा के विषय में भी कुछ बातों को हम सीखने पाए। और मैं चाहूँगा कि हम अपने ध्यान को फिलिपियों के पुस्तक अध्याय 3 की ओर ध्यान को हम लगाएंगे। फिलिपियों के पुस्तक अध्याय 3 उसका 7 से लेकर 10 तक मैं आपके लिए 11 तक मैं पढ़ना चाहूँगा। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 7 to 11 में वचन ऐसा लिखा गया है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाए और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ, जिससे मैं मसीह को आई में अटेन क्राइस्ट, है ना, जिससे मैं मसीह को मैं प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाओ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को, कहिए मेरे साथ, मृत्यु जय की सामर्थ, और जोर से, मृत्यु जय की सामर्थ। Amen. Praise God. Power of resurrection. ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचो। पौलुस जब इस अध्याय को लिख रहा है तो कई से गुजरने के बाद लिख रहा है। गमालिएल जो पंडित है उसके नीचे बैठकर वो जो शिक्षाओं को प्राप्त करने के बाद कितने लेखक लिखा है ना। रोमियों के पुस्तक से जितने भी पत्री हैं वो अधिकतर पौलुस ने लिखा है। और फिर सब कुछ लिखने के बाद हर प्रकार के तनाव और हर प्रकार के मुश्किल हालातों के बावजूद और सबको सहते हुए उसके जीवन के आखिरी समय में वे जब है तो इस प्रकार लिखता है कि क्या है, मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हालेलुया। सब बातों को मैंने क्या है, कूड़ा मैं समझता हूं। प्रेज गॉड। इतना कुछ प्राप्त करने के बाद, इतना कुछ हासिल करने के बाद पौलुस कहता है कि ये जो भी है मेरे जीवन में वो सब क्या है, बेकार है, वो सब एक कूड़ा है। हम घर पे कूड़ा रखेंगे कभी? एक दिन के बाद दूसरे दिन अगर कूड़ा वाला नहीं आया तो हम क्या करेंगे? हम खुद जाकर बाहर फेंकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे घर में कुछ बदबू फैले, या हम नहीं चाहते कि वो जो चीज है हमारे घर में रहे। पौलुस कहता है कि मेरे जीवन में जो भी मैंने अनुभव किया है सब कुछ मेरे लिए बेकार है, सब कुछ मेरे लिए क्या है, कूड़ा है। जिससे क्यों? ताकि मैं मसीह को मैं प्राप्त करूं। ओ हालेलुया, प्रेज गॉड। हम शायद से उल्टा कहेंगे कि मुझे ये ऐसा वैसा सब चाहिए ताकि मैं मसीह को मैं प्राप्त करूं। मुझे इतना आशीष चाहिए, मुझे ये नौकरी चाहिए, मुझे ये संपत्ति चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए ताकि मैं तेरा अनुसरण करूं। पौलुस कहता है कि जो भी मेरे पास है वो सब क्या है, मेरे लिए एक कूड़ा है। क्यों? ताकि मैं मसीह को मैं प्राप्त करूं, मैं मसीह को मैं पहन लूं और मसीह को पहनते हुए यीशु मसीह के मृत्यु जय के सामर्थ को भी मैं प्राप्त करूं। आमीन,
हालेलुया। अगर आप चीजों को बेकार समझेंगे, अगर आपके जीवन में जो बातों को आपने प्राथमिकता दिया है उसको एक तरफ रखकर यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए जो आपने हासिल किया है, अगर आप उसको कूड़ा समझेंगे, तो इस सुबह के समय मैं वचन के आधार पर जैसा पौलुस लिखा है ऐसा मैं कहना चाहूंगा, तब आप यीशु मसीह के मृत्युंजय के सामर्थ को आप साक्षात रूप में आप अनुभव आप कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। आप जीवन बिताते हुए उस पावर ऑफ रिजरेक्शन को आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको मृत्युंजय के सामर्थ को अगर आपके जीवन में अनुभव करना है, तो मैं चाहूंगा आपके जीवन में जो प्राथमिकता है, जो आपने कई चीजों को ऊपरी स्थान में रखा है, उसको आप कूड़ा कर कर उसे फेंक दीजिए, ताकि परमेश्वर के सामर्थ आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके हालातों में वो जो मृत्युंजय की सामर्थ है वो साक्षात रूप में आप अनुभव करने पाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर आप मृत्युंजय के सामर्थ को अगर आपने अनुभव किया है, तो आप यीशु मसीह के लिए एक साक्षी बनकर आप जिएंगे। हाँ जी, अगर आपने यीशु मसीह के मृत्युंजय के सामर्थ का अनुभव किया है, अगर आप चीजों को कूड़ा समझकर एक तरफ रखा है, तो आप यीशु मसीह के लिए एक साक्षी बनकर आप जिएंगे। मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, प्रेरितों के काम अध्याय 2 की ओर अगर आप ध्यान देंगे, यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण के बाद आप जानते हैं पेंतिकुस्त का दिन था। जो चेले हैं वो क्या है, पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को प्राप्त किया। वो क्यों प्राप्त किया? क्योंकि उन्होंने मृत्युंजय के सामर्थ को चख लिया था। आमेन। उन्होंने देख लिया था कि यीशु मसीह अब यहां नहीं है, वो स्वर्ग आरोहण किया है। उस मृत्युंजय के सामर्थ को उन्होंने चख लिया था, और उसके कारण वो यीशु मसीह के लिए साक्षी बनकर वो अपने सुसमाचार को जो यीशु मसीह ने दिया है उसको उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया। और प्रेरितों के काम अध्याय 2 की ओर अपने ध्यान को हम लगाएंगे। उसके अध्याय 2 के 30 से नीचे, अगर 35 से नीचे अगर आप देखेंगे तो 38 से नीचे देखो, ऐसा लिखा गया है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या है, बपतिस्मा ले, और तुम क्या है, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और वचन 40 देखो कैसा लिखा है, उसने बहुत से और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन कितने हजार, 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। पतरस एक प्रचार कर रहा है, और उस प्रचार उस सामर्थ में है क्योंकि वो मृत्युंजय की सामर्थ को उसने अनुभव किया, और उस मृत्युंजय के सामर्थ को लेकर एक प्रचार में वो कहता है कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हमें कब कायल करेगा पता है? हमारे जीवन में कब कायलता को हम अनुभव करेंगे पता है? जब हम चीजों को, जैसे मैं हमेशा कहते आ रहा हूं आज सुबह, कि जब चीजों को हम कूड़ा समझकर हम जब फेंक देंगे और मृत्युंजय के सामर्थ को अगर हम अनुभव करेंगे, तब परमेश्वर हमें कायल करेगा। और उसके बाद अगर आपने अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया है, तो वो जो सामर्थ है आपको कायल इसीलिए भी करेगा कि आप बपतिस्मा ले। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कुछ देर पहले मैंने कहा कि हमारे कलीसिया में बहुत से लोग हैं जो अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है। मैं चाहूंगा कि ये जो महीना है आपके लिए है, अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस अप्रैल के महीने में मैं चाहता हूं कि उस मृत्युंजय के सामर्थ को मैं अनुभव करूं।
हालेलुया। और देख लीजिए, एक प्रचार में कितना कितना हजार, 3,000 लोग अपने जीवन को किसके लिए दिया? यीशु मसीह के लिए दे दिया। ये इसीलिए हुआ क्योंकि पतरस ने उस मृत्युंजय के सामर्थ को अनुभव कर लिया था। हालेलुया। और साथ ही साथ हम जब इस मृत्युंजय के सामर्थ को हम जब अनुभव करेंगे, तो जो शीर्षक है उसमें मैं आना चाहूंगा। मेरे पास सिर्फ 8 मिनट बाकी है। इस प्रकार है कि परमेश्वर के विश्राम में हम प्रवेश करेंगे। आमेन, हालेलुया। हम जब मृत्युंजय के सामर्थ को हम जब अनुभव करेंगे, तो साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के विश्राम में हम प्रवेश करेंगे। चीजों को हमारे आसपास जो आधुनिक आविष्कार है, वो हमें इसीलिए दिया था कि हम समय को हम बचाए, है ना? वॉशिंग मशीन है या माइक्रोवेव है या गैस स्टव है या मोबाइल फोन है, ये आविष्कार इसलिए था कि हमको क्या है? और समय दे। लेकिन अब उल्टा हुआ है। हम अक्सर यही कहते हैं कि हम बहुत बिजी है। इतने सब कुछ हमारे पास होने के बावजूद भी हम यही कहेंगे हम क्या हैं? बिजी हैं। मुझे ये नहीं पता, कभी मेरे लिए एक बड़ा सा क्वेश्चन है कि हम इतना कहां से हम बिजी हो सकते हैं कि हम परमेश्वर के उस विश्राम में भी हम प्रवेश करना नहीं चाहते हैं। हम आमेन, हालेलुया। हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम ये नहीं चाहते कि हम परमेश्वर के मृत्युंजय के सामर्थ को अनुभव करते हुए परमेश्वर के विश्राम में हम प्रवेश करें। इसीलिए पौलुस इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 4 उसका 1 से लेकर 13 तक अगर हम देखेंगे, मेरे पास समय नहीं है पढ़ने के लिए, जो 13 वचन है उसमें परमेश्वर के दास पौलुस ने 2 प्रकार के चेतावनी दिया है। अविश्वासी जो लोग हैं उनके बारे में परमेश्वर चेतावनी देता है। और पहला चेतावनी ऐसा है कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं और स्वर्गदूतों के जरिए जो कहा था वो हो गया। जो परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के जरिए और स्वर्गदूतों के जरिए जो कहा गया था वो हो गया। क्या हो गया? जिन्होंने भी नहीं सुना, परमेश्वर का ताड़ना उन पर आ गया। हाँ जी, ये हो गया। आमेन। जो कोई भी परमेश्वर जो कहा जो सुना नहीं, उन पर क्या है? परमेश्वर का हाथ भारी हो गया और उसके कारण वे परमेश्वर के विश्राम में वे प्रवेश नहीं कर पाया या नहीं करना चाहते या अभी भी करना नहीं चाहते हैं। और दूसरा चेतावनी इस प्रकार है, जब आप परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, जब आप वचन पढ़ते हैं, जब आप पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कायरता के लिए आप जब जगह देते हैं, कायरता के बाद वो जो कायरता फीका हो जाता है। हाँ, हम अनुभव किया शायद से आज इस आराधना में हम जब गीतों को गा रहे थे, तू राज करे या तुम सा कोई नहीं है, जो भी गीत गाया शायद से पवित्र आत्मा ने आपको कायल किया और आप बोले कि यस, मैं आपसे मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगी, मैं ऐसा जीवन को बिताऊंगा। लेकिन कुछ देर के बाद वो जो गर्माहट है वो फीका हो गया। आमेन, प्रेज गॉड। और उसके कारण भी हम परमेश्वर के उपस्थिति में हम विश्राम नहीं करना चाहते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। निर्गमन के पुस्तक अध्याय 20 की ओर अगर हम ध्यान देंगे, वहां परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को दिया। जानते हैं सब 10 आज्ञा? अगर नहीं जानते तो कृपया घर जाकर उन 10 आज्ञाओं का पाठ करें, उसे आप सीख ले क्या क्या है ना। तू व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, लालच नहीं करना। लेकिन उसमें से एक है जो मुझे मेरा अटेंशन को ड्रॉ किया। ऐसा लिखा है, सबत के दिन को पवित्र रखने के लिए याद रखे। हाजी, 10 आज्ञाएं हैं, उसमें से एक क्या है?
जो पवित्र दिन है, जो आज है, सबत के दिन को पवित्र रखने के लिए क्या करे? याद रखे। मतलब हम भूल भी सकते हैं। हम याद क्या करना चाहते हैं? संडे। हम तो संडे तो हम ऐसा लगता है कि पोस्ट आ रहे हैं इसलिए हमें जाना है क्योंकि आज प्रभु का मेज है। शायद से कई लोग तो भूल भी गए होंगे कि आज प्रभु का मेज होगा करके। कई बार हम सबत के दिन, ये जो पवित्र दिन है, वो यहां आने के लिए हम क्या है, अलग नहीं करते हम। और जिसके कारण हम परमेश्वर के उस सामर्थ को, मृत्युंजय के सामर्थ को हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। और उसके कारण, उसका परिणाम यह है कि हम परमेश्वर में हम आराम नहीं हम कर सकते हैं, हम विश्राम नहीं कर सकते हैं। मैं एक बात में कहना चाहूंगा, कृपया बुरा ना लगे, वो मेरे लिए भी है, आपके लिए। अगर आप संडे को, रविवार को, सबत के दिन अगर आप कलीसिया में नहीं आएंगे, ये जो समय है अगर आप प्रभु के लिए नहीं देंगे, परमेश्वर आपका समय चोरी करेगा। आमीन। समझ लिया आप लोग? ये याद रखना आप। अगर ये जो टाइम है, यहां हम आपको 9:30 से शाम 6 बजे तक नहीं बिता रहे हम। अगर आप परमेश्वर को जो समय देना, अगर आप चोरी करेंगे और आप अपने काम के लिए अगर आप बैठे हुए घर में, मैं कहना चाहूंगा अगले जो 6 दिन है, वो 6 दिन आपके लिए 60 दिन के बराबर हो जाएगा। हाँ जी, प्रेज गॉड। ये आपको समझ में आ गया? क्योंकि अगर हम प्रभु का समय लेते हैं, प्रभु वो लिख लेता है, और कहीं ना कहीं से उस हफ्ते भर में प्रभु आपको ऐसा भगाएगा, आप सोचेंगे कि मैंने क्या गलती कर लिया है। संडे के दिन कृपया घर पर बैठकर घर का काम ना करें आप। बहुत से लोग संडे को ही कपड़ा धोने के लिए बैठे हैं। संडे को ही हम वॉशिंग मशीन हम क्या करेंगे, चलाएंगे हम। मैं यहां के बारे में नहीं बोल रहा, ये जो 15 साल के मेरे सेवकाई के अनुभव में मैं कई लोगों को देखा है, मैंने सुना है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं लाइफ ब्रिज कलीसिया के बारे में नहीं कह रहा हूं। वचन में क्या लिखा है? सबत के दिन को क्या है? पवित्र। कृपया कलीसिया में अपने बच्चों को लेकर आए, संडे को ट्यूशन में ना भेजे। शाम को भेज दो, आप दोपहर को कर दो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। जब प्रभु के लिए जो समय देना, उसके लिए आप क्या करें, उसको आप अलग तो करें। क्यों? क्योंकि वचन मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ जी, बाइबल में लिखा गया है। और ये जो बाइबल है, प्रेरित आत्मा में प्रेरित लिखा गया है कि सबत के दिन को पवित्र रखने के लिए याद रखे। इसलिए तो हम में से बहुत से लोग परमेश्वर में आराम नहीं कर पा रहे, विश्राम नहीं कर पा रहे हैं। हम बेचैन हैं, हम बौखलाते हैं, हम डरे हुए, हमेशा हर चीजों के लिए हम डरे हुए। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को जो आदर हमें देना है आराधना के जरिए, वो हम नहीं दे पा रहे। तो कैसे आप परमेश्वर की मृत्युंजय की सामर्थ का अनुभव कर पाएंगे? अब मुझे एक बात बता दीजिए, अगर हम 3 दिन लगातार, अगर हम सिर्फ 3 घंटे सो रहे हैं रात को, क्या हमारे शरीर में हम कमजोरी का अनुभव नहीं करेंगे हम? हाँ जी, हाँ या ना बता दीजिए आप। एक दिन में हम अगर 11 बजे रात को सोते हैं, अगर 4 बजे उठते हैं, 9 बजे तक हमारे हालत खराब हो जाता है। दोपहर तक हमको सोना है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी डिमांड कर रहा है वो। और अगर हम लगातार यही करते रहेंगे, हम सिर्फ 3 घंटा सोते रहे, 2 हफ्ते में आप बीमार हो जाएंगे आप, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमने हमारे जो नींद, जो स्लीप का जो टाइम, उसको हमने चोरी कर दिया है। हाल ही में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि इंडिया जो है विश्व भर में 2nd मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड कंट्री है। मतलब पूरे विश्व भर में भारतीय लोग सबसे कम सोते हैं, सबसे कम पूरे विश्व भर में 2nd नंबर पर इंडिया है। हम भी शामिल है इसमें शायद से। और जिसके कारण इतना बीमारियों को हम क्या कर रहे हैं, हम लेके चलते आ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, अगर हम अपने समय को, अगर हम जो सोने का जो समय, अगर उसको चोरी कर अगर हमारे शरीर में अगर हम रोगी बन जाएंगे, अगर हम यीशु मसीह के लिए जो समय देना है, अगर हम चोरी करें, तो क्या होगा? उसका क्या परिणाम है? आत्मिक परिणाम आप सोच लीजिए आप।
आमेन। आत्मिक रीति से हम कितने रोगी हैं, आत्मिक रीति से हम कितने कमजोर हैं, वो भी आप सोच लीजिए। इसलिए तो हम अक्सर कहते हैं संडे में कृपया आप कलीसिया में आ जाइए, लाइव ग्रुप मीटिंग में आप जुड़ जाइए, जूम में है उसमें भी आप जुड़ जाइए। अरे इसलिए हम कहते हैं कि उस आराधना के जरिए परमेश्वर के मृत्युंजय के सामर्थ्य को आप अनुभव करें। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। जो समय दिया गया है उस समय का हम उपयोग हम करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ज्यादा नहीं है मेरे पास, बहुत कुछ लिखा गया है। एक वचन की ओर मैं आपके ध्यान को मैं लगाना चाहूंगा जो यीशु मसीह ने खुद कहा, मरकुस के सुसमाचार अध्याय 6, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, मार्क चैप्टर 6 वर्स 30 एंड 31। मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा मरकुस अध्याय 6 उसका 30 और 31 में पढ़ना चाहूंगा। हमें प्रभु में हमें विश्राम करना है, हमें आत्मिक विश्राम की जरूरत है। जैसे हमारे शरीर को विश्राम की जरूरत है, उसी प्रकार मुझे और आपको क्या है, परमेश्वर में आत्मिक विश्राम की जरूरत है। उस सामर्थ, उस मृत्यु के जिस सामर्थ की, उस विश्राम की जरूरत है। देखो कैसे लिखा गया है, प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। किसको बताया? यीशु मसीह को। अब जो चेले हैं यीशु मसीह के, वे एक मिशन ट्रिप में हैं। एक मिशन ट्रिप के बाद, एक सेवकाई करने के बाद किसके पास वापस आ गए? अपने गुरु यीशु मसीह के पास आ गए और कहते कि रब्बी हमने तो बहुत कुछ किया। अरे हमने 3 दिन का हमने फास्टिंग डिक्लेयर कर दिया था, और क्या लाइव स्ट्रीमिंग में कितने लोग जुड़ गए थे। रब्बी हमने तो प्रार्थना किया, दुष्टात्मा क्या है भाग रहे थे। गुरु हमने जब प्रचार किया इतने लोग ने बपतिस्मा लिया, सब कुछ बढ़िया है। अब देख लीजिए यीशु मसीह क्या कहता है 31 में, देखो, उसने उससे कहा तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो। आमेन। थोड़ा सा क्या करो? अच्छी बात है तुमने सब कुछ किया है, लेकिन अब समय है कि थोड़ा सा विश्राम करो। विश्राम का मतलब ये नहीं है कि हम बैठ के, हम क्या यहां बैठे हैं लेकिन कुछ और सोच रहे हैं। मैं उस विश्राम की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग चर्च में आकर सोने के लिए माहिर है, पता है आपको ये चीज? और बाप रे, मास्टरी है इसमें, है ना? पता नहीं कहां से इन लोग को ये सर्टिफिकेट मिला कि आंख खोल के भी सो रहे हैं। मेरे एक दोस्त था, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग है, वो जब सोते थे आंख खोल के सोते थे, लिटरली आंख खोल के सोते थे। हमने ये क्या कला है? ऐसे ही कुछ लोग चर्च में बैठे हैं, उनको पता है कि हाँ जॉबिन यहाँ खड़ा है, लेकिन वो बैठे हैं लेकिन और कुछ सोच रहा है या क्या करना है वो है। प्रभु में हम विश्राम, आत्मिक रीति से हम विश्राम हम नहीं करना चाहते। बुरा तो नहीं लग रहा आपको? बुरा भी नहीं लगना चाहिए, है ना? यीशु मसीह कहता है देखो, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा सा क्या है, विश्राम करो। ये जो थोड़ा विश्राम है, यीशु मसीह कह रहा है कि एकांत में जाकर विश्राम का मतलब है और प्रार्थना करो। इसका ये मतलब ये याद रखना, तुम्हें और कुछ बहुत कुछ करना है। आप जानते हैं यीशु मसीह, सब सुसमाचार में हम अगर हम देखेंगे, जब लोगों को विदा किया यीशु मसीह कहां गया? एकांत में। यस, एकांत में कहां गया? पहाड़ में जाकर उसने क्या किया? प्रार्थना किया। किसकी ओर? अपने पिता की ओर देखकर एकांत में बैठकर प्रार्थना किया। इसे कहते हैं विश्राम करना। बस 3 दिन का कन्वेंशन अगर मुझे बुलाया तो मैं तो फिर टॉप लेवल में मैं पहुंच गया। हम और प्रार्थना हम नहीं करेंगे। अरे प्रभु तूने तो मेरे को क्या है स्टेज दे दिया, बस हमारे लिए काफी है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। प्रभु कहता है कि ये जो कार्य है, स्पिरिचुअल रेस्ट लीड्स यू टू स्पिरिचुअल वर्क। आमेन। आत्मिक रीति से अगर आप विश्राम लेंगे तो प्रभु आपको आत्मिक रीति से और उसके कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगा। यह मैं कहना चाह रहा हूं। एक कार्य कब होगा पता है? जब आप उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को आप अनुभव करेंगे। आमेन। जब आप यीशु मसीह में विश्राम करेंगे, एकांत में बैठकर, चाहे कितना भी क्यों ना हो,
अलार्म रखकर अगर आप 4 बजे भी उठेंगे, 4 से लेकर 4:20 तक 20 मिनट भी अगर आप सुबह बैठकर प्रार्थना करेंगे, वो आपके जीवन के लिए काफी है। थोड़ा सा समय, आपका थोड़ा सा नींद यीशु मसीह चाहता है कि आप उसके लिए दे दीजिए, तब आप उसके सामर्थ्य को आप क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह यही किया। यीशु मसीह हमारे सबसे अच्छा नमूना और उदाहरण है। एकांत में जाकर उसने अपने अब्बा पिता की ओर देखकर वो प्रार्थना किया। अरे वो परमेश्वर है, यीशु मसीह को जरूरत नहीं है, लेकिन उसको पता है मेरे मिशन में, मेरे सेवकाई में अगर मुझे और प्रभावशाली होना है, मुझे एकांत में परमेश्वर में विश्राम करने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। हमारे जैसा नहीं कि हम सिर्फ संडे, थर्सडे, फ्राइडे को हम प्रार्थना करें। हर दिन सुबह थोड़ा सा नींद अलग रखकर उसको तोड़कर परमेश्वर के सामने बैठ जाइए। आप सचमुच आपके हालातों में भी परमेश्वर के पुनरुत्थान के सामर्थ्य को आप उतरते हुए आप देखेंगे। आप आमीन, हालेलुया। इसे कहते हैं प्रभु में विश्राम करना। जीवन के हर हाल में मत्ती के सुसमाचार में कैसे लिखा गया है? मत्ती अध्याय 11 में लिखा है, अपना बोझ मुझ पर डाल। ये गीत भी बहुत बढ़िया है। कभी ना घबराना, तेरा आदर और मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। दाऊद राजा याद है आपको? भजन संहिता 23 की और मैं आपके ध्यान को मैं लगाना चाहूंगा, मेरे शब्दों को मैं विराम करना चाहूंगा। दाऊद राजा जब वो शत्रुओं से घिरा हुआ है, जब सब चीजें उसके विपरीत हैं, तब उसने 23 भजन संहिता 23 लिखा। हाँ, कैसे लिखा? यहोवा मेरा चरवाहा है। क्या हम एक साथ हम पढ़ सकते हैं? सबके पास बाइबल है? Psalm 23 भजन संहिता 23 हम 1 से लेकर 6 पूरे अध्याय हम पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा प्रभु में हमें कैसे विश्राम करना है। मुश्किल हालातों में भी हम कैसे विश्राम कर सकते हैं। देखो, क्यों ना हम एक साथ हम जोर से पढ़ेंगे, सब लोग को जोर से पढ़ना है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोते से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा। हालेलुया। और एक बार वचन 6 को हम जोर से हम पढ़ेंगे। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। इसे कहते हैं परमेश्वर में विश्राम करना। हाँ, यीशु के लिए ताली है तो जोर से, और जोर से यीशु के लिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तब हम ये कहेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है। तब कब कहेंगे पता है? जब आप मृत्युंजय के सामर्थ को आप अनुभव करेंगे, जब आप क्रूस के सामर्थ को जब आप अनुभव करेंगे, ये कहेंगे कि घोर अंधकार की तराई में होकर मैं चलूं, फिर भी मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब शत्रु मेज को बिछाता है, याद रखना आमीन। जब हामान अगर मेज को बिछा लिया है, याद रखना दूसरे तरफ प्रभु ने मोर्देकाई को तैयार कर दिया है। इसे कहते हैं प्रभु में विश्राम करना। इसलिए दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं।